हाय एवरीवन, कल यानी 14 मार्च से दोस्तों एक और आईपीओ ओपन हो रहा है, क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड। तो इस आईपीओ के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। इस आईपीओ की जीएमपी के बारे में बात करेंगे, कंपनी के बारे में बात करेंगे, आईपीओ की पूरी डिटेल देखेंगे। अगर आप इस आईपीओ में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। और इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में भी आईपीओ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करें तो इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 2000 में। और दोस्तों ये कंपनी मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि दोस्तों हाउस कीपिंग है, सैनिटाइजेशन है, लैंडस्केपिंग है, गार्डनिंग है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग सर्विसेज है, वेस्ट मैनेजमेंट है, पेस्ट कंट्रोल है, फेसेड क्लीनिंग है एंड अदर सर्विसेज। तो इस प्रकार दोस्तों कंपनी मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें ये काफी सारी सर्विसेज एक साथ प्रोवाइड करती है। कंपनी के वर्किंग एरिया की बात करें तो कंपनी फिलहाल 134 हॉस्पिटल्स, 224 स्कूल, 2 एयरपोर्ट, 4 रेलवे स्टेशन एंड 10 मेट्रो स्टेशन को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और इस कंपनी के कस्टमर्स की बात करें तो इंडिया की 14 स्टेट और यूनियन टेरिटरी से 2427 कस्टमर्स अक्रॉस लोकेशन से आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी की रीच भी काफी अच्छी है और इस कंपनी की 21 ब्रांचेज है, जो कि दोस्तों अलग अलग जियोग्राफिकल कंडीशंस में काम करती है। और इस कंपनी के एम्प्लॉयज की बात करें तो 31,881 एम्प्लॉयज कंपनी में वर्क कर रहे हैं। तो इस प्रकार दोस्तों कंपनी एक मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। आईपीओ की इंपोर्टेंट डेट्स की बात करें तो ये आईपीओ 14 से 18 मार्च के बीच ओपन रहेगा। इस आईपीओ का अलॉटमेंट होगा 19 मार्च को। आईपीओ का रिफंड एंड डिमेट में शेयर आएंगे 20 मार्च को और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी 21 मार्च को। और इस आईपीओ में आप 18 मार्च को 5 बजे तक यूपीआई मैंडेट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। आईपीओ की प्राइस बैंड की बात करें तो 680 रुपए से 715 रुपए पर शेयर है। आईपीओ का लोट साइज 20 शेयर्स का है और इस आईपीओ का टोटल इश्यू साइज 301.3 करोड़ रुपए है। और इसमें से दोस्तों हमें 175 करोड़ रुपए का प्रेस इश्यू देखने को मिलेगा और यहाँ पर हमें 125.13 करोड़ रुपए का ओपर फॉर सेल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों ओपर फॉर सेल और प्रेस इश्यू का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। 175 करोड़ रुपए डायरेक्टली कंपनी को जाएगा, जो कि दोस्तों कंपनी फ्यूचर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकती है। और 125.13 करोड़ रुपए डायरेक्टली प्रमोटर्स को जाएगा, क्योंकि वो अपनी यहाँ पर शेयर होल्डिंग को सेल करेंगे। आईपीओ की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई पर होगी और इस आईपीओ में रिटेल के लिए 35% का कोटा है और एचएनआईज के लिए यहाँ पर 15% का कोटा है। तो यहाँ पर दोस्तों रिटेलर्स के लिए अच्छा कोटा देखने को मिल रहा है। अगर आप अपने सारे फैमिली मेंबर्स के डीमेट अकाउंट से आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपके अलॉटमेंट के चांस सबसे ज्यादा होंगे। आईपीओ में इंपॉर्टेंट लोट साइज की बात करें तो रिटेल के लिए दोस्तों मिनिमम 1 लोट है। इसमें आपको 20 शेयर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और 14,300 रुपए का पेमेंट आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। एसएचएनआई कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको मिनिमम 14 लोट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, यानी 280 शेयर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। 2 लाख रुपए से ऊपर का पेमेंट करना पड़ेगा। और बिग एचएनआई कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम 70 लोट है, जिसमें आपको 1400 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। 10 लाख रुपए से ऊपर का पेमेंट यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पर दोस्तों अगर आपको अलॉटमेंट होता है तो केवल आपको 280 शेयर मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों एचएनआई कैटेगरी का जो मिनिमम लोट साइज है उतने के लिए अलॉटमेंट मिलता है। यहाँ पर आप अप्लाई जरूर ज्यादा शेयर्स के लिए करते हैं, लेकिन आपको केवल मिलते 14 या 15 लोट ही है, जितना एसएचएनआई कैटेगरी का मिनिमम लोट साइज होता है। तो इस प्रकार दोस्तों अगर आप अलग अलग कैटेगरी में आईपीओ अप्लाई करना चाहते हैं तो इन लोट साइज को जरूर ध्यान में रखिएगा। इन लोट साइज के हिसाब से आपको आईपीओ में अप्लाई करना है। इसके बाद दोस्तों इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नजर डालें तो यहाँ पर दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2023 के बीच में कंपनी की जो टोटल असेट्स है उसमें दोस्तों हमें उतनी ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, उतनी कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 में कंपनी की एसेट्स 338.47 करोड़ रुपए थी, जो कि दोस्तों 22 में 404.39 करोड़ रुपए हो गए और फिर यहाँ पर दोस्तों घटकर 343.47 करोड़ रुपए हो चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें एसेट्स में कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। रेवेन्यू दोस्तों हालांकि कंपनी का लगातार बढ़ रहा है, 474.31 करोड़ रुपए था 21 में, 22 में बढ़कर 554.86 करोड़ रुपए हो गया और यहाँ पर दोस्तों 23 में बढ़कर 710.97 करोड़ रुपए हो गया। और यहाँ पर दोस्तों लेटेस्ट क्वार्टर में भी देखेंगे तो लेटेस्ट क्वार्टर में भी दोस्तों 455.67 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। और दोस्तों 22 से कंपेयर करेंगे तो 22 के कंपैरिजन में दोस्तों हमें 28.13% की ग्रोथ रेवेन्यू में देखने को मिल रही है। तो रेवेन्यू दोस्तों कंपनी का लगातार
बढ़ रहा है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 2021 में 16.65 करोड़ रुपए था, जो कि दोस्तों 22 में बढ़कर 26.15 करोड़ रुपए हो गया और यहाँ पर 23 में बढ़कर 38.41 करोड़ रुपए हो चुका है। और लेटेस्ट क्वार्टर में कंपनी ने 20.56 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। और 22 से कंपेयर करेंगे तो 22 के कंपैरिजन में भी दोस्तों हमें यहाँ पर 46.89% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि दोस्तों काफी अच्छी ग्रोथ है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रॉफिट में हमें कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेटवर्थ यहाँ पर 183.68 करोड़ रुपए है, रिजर्व एंड सरप्लस 170.09 करोड़ रुपए है और कंपनी पर टोटल बोरोविंग्स 103.36 करोड़ रुपए है, जो कि दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो में देखें तो 0.58 है, यानी अंडर कंट्रोल सिचुएशन है। कंपनी पर डेट भी उतना ज्यादा नहीं है। इसके बाद दोस्तों इस कंपनी के वैल्यूएशन पर नजर डालें तो यहाँ पर दोस्तों इस कंपनी का जो पी है वो 21.45 है, जो कि दोस्तों पोस्ट आईपीओ 24.3 रहेगा। ईपीएस कंपनी का 33.33 पर इक्विटी शेयर है, जो कि दोस्तों पोस्ट आईपीओ 29.42 रुपये पर इक्विटी शेयर रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी का ईपीएस भी काफी अच्छा है। आरओई यहाँ पर 11% से ऊपर है। आरओसी यहाँ पर 16.97%, यानी ऑलमोस्ट 17% के आसपास है। और यहाँ पर दोस्तों रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 11.21% है। तो यहाँ पर दोस्तों आरओसी को छोड़ दिया जाए तो बाकी दोस्तों दोनों फाइनेंशियल रेशियो 15% से कम है, यानी कंपनी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं है, उतनी रिलायबल ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। और दोस्तों इस कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 4.56% है, जो कि दोस्तों काफी अच्छा है। अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 5% के आसपास होता है तो उस कंपनी की सिचुएशन को दोस्तों अच्छा माना जाता है। यहाँ पर 4.56% है, जो कि दोस्तों काफी अच्छा है। और इसको अगर हम पीयर से कंपेयर करें तो क्वीज कोप लिमिटेड है, जो कि दोस्तों 30 के पीई पर लिस्ट है। एसएएस लिमिटेड है, जो कि दोस्तों 18 के पीई पर लिस्ट है। और अपडेटर सर्विसेज लिमिटेड है, जो कि दोस्तों 64 के पीई पर लिस्ट है। तो यहाँ पर दोस्तों पीयर कंपैरिजन में कंपनी कहीं ना कहीं एवरेज वैल्यूएशन पर दिख रही है, कहीं ना कहीं सही वैल्यूएशन पर दिख रही है। कंपनी ने जो प्राइस बैंड अनाउंस किया है वो कहीं ना कहीं रिलायबल लग रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों पीयर कंपैरिजन में कंपनी कहीं ना कहीं सस्टेन होती हुई दिख रही है। एक अच्छा प्राइस बैंड कंपनी ने यहाँ पर अनाउंस किया है, लेकिन दोस्तों वैल्यूएशन उतना खास नहीं है, कंपनी की ग्रोथ उतनी खास नहीं है। प्रॉफिट अच्छा है, रेवेन्यू में ग्रोथ अच्छी है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर रिलायबल ग्रोथ हमें वैल्यूएशन में देखने को नहीं मिल रही है। इसके बाद दोस्तों आईपीओ लाने के ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पर आईपीओ लाने के 4 ऑब्जेक्ट बताए हैं। इसमें दोस्तों पहला है रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स, दूसरा यहाँ पर है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तीसरा यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर और चौथा यहाँ पर है जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज। इसके बाद दोस्तों आईपीओ के रजिस्ट्रार की बात करें तो इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है लिंकन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन कर रखी है, जिससे दोस्तों इसका अलॉटमेंट स्टेटस आता है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। 19 मार्च को जैसे इसका अलॉटमेंट आता है तो आप अपना अलॉटमेंट स्टेटस इसकी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं कि आपको अलॉटमेंट हुआ है या नहीं हुआ। अब हम दोस्तों अंत में इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देख लेते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी है और इस आईपीओ में हम कितना लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 70 रुपये चल रहा है, जो कि दोस्तों रफली 10% के आसपास है, 9.79% है। तो यहाँ पर दोस्तों ग्रे मार्केट में उतनी अच्छी डिमांड नहीं है, यहाँ पर ऑलमोस्ट 10% के आसपास की डिमांड है। अगर किसी आईपीओ की डिमांड ग्रे मार्केट में 20% के आसपास होती है तो उसमें दोस्तों एक अच्छा लिस्टिंग एंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम हमेशा रिलायबल नहीं होता है, उसके हिसाब से लिस्टिंग हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो आपको कोई भी डिसीजन अगर लेना है तो वो ग्रे मार्केट को देखकर नहीं लेना है, आपको कंपनी को देखकर लेना है, कंपनी के बिजनेस को देखकर लेना है, कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को देखकर अपना डिसीजन लेना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ग्रे मार्केट के हिसाब से भी लिस्टिंग होती है, तो यहाँ पर दोस्तों 10% के आसपास का लिस्टिंग है इस आईपीओ में हो सकता है, उससे ज्यादा की उम्मीद यहाँ पर हम नहीं कर सकते थे। फिलहाल दोस्तों इस आईपीओ की डिमांड अच्छी नहीं है, ग्रे मार्केट में उतनी डिमांड इस आईपीओ की देखने को नहीं मिल रही है। तो इस प्रकार दोस्तों ये आईपीओ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी, जो कि दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें ताकि आपको फ्यूचर में भी आईपीओ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, देखते रहिए वेल्थ राइजर।